पूछ रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस जमीन के सभी जानते हैं कि और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला समाहरणालय में, जहाँ आप देखिए कि लोगों की होड़ लगी है नामांकन के लिए और इसी दौरान लोगों की भीड़ भी लगी है नामांकन के लिए। आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं इस बार वो किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं और क्या जनता उनको इस बार चुनती है। अगर आप आए हैं मैदान, हम अपने क्षेत्र के लिए, चाहे क्षेत्र, चूंकि मैं एक रंगमंच कलाकार हूँ और लोगों की लोकप्रियता रही और उनकी रुझान रही कि दादा आप तो कलाकार है लेकिन एकदम प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर देखिए, शायद वो भी आपका एक एक्टिंग का पार्ट होगा। तो उससे मैं अपने आप को सहमति जताया। उसके बाद अपने क्षेत्र में जमीनी स्तर पे हमारे हर समुदाय के लोगों के बीच बच्चों के प्रति उनका एजुकेशनल, चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे या कला में हो, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का मैं पूर्ण कोशिश करूंगा। आपको जो लोग हैं दूसरा हेमंदा के नाम से बुलाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की दृष्टिकोण है, शायद मैं उनके हमशक्ल के रूप में आज उभर कर आया हूं, इसलिए लोग मुझसे काफी प्रेरित भी है। और हमारे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है, उनमें खास बात यह है कि एक अच्छे इंसान है, एक उनमें विवेक है, संवेदन है, ठहराव है, उनसे मैं काफी प्रभावित रहा। तो जनता का आपको सहयोग है? हाँ, जनता का पूर्ण सहयोग है और मैं कोशिश करूंगा कि जो जनता अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो आप हमें एक मौका दीजिए पार्षद पद के लिए, ताकि हम आपके क्षेत्र में जमीनी स्तर पे काम कर सके। वार्ड 52 के लिए आप कुछ नया लेकर आए हैं? हाँ, वार्ड 52 के लिए नया लेकर आया है, खासकर बच्चों को जी। जो नीडी बच्चे उनके लिए उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहूंगा, पढ़ाई के मामले में, खेल के मामले में या कला के माध्यम में। किन मुद्दों को लेकर आप महापौर के पद पर लड़ रहे हैं? ऐसा है, झारखंड की राजधानी है और राजधानी को मॉडल बनाने के लिए हम पहला सोचे हैं और जनता अगर हमको मौका देती है तो हम रांची को स्वर्ग बनाएंगे। आपके अगेंस्ट में भी कई लोग खड़े हो रहे हैं बाकी बड़ी बड़ी पार्टियों से, बारे में ऐसा है, मेरे अगेंस्ट में बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे प्रत्याशी लोग हैं जिनको, जो रांची महानगर है 53 वार्ड है, कहाँ पर कौन वार्ड है, कहाँ पर कौन गली है, कौन मोहल्ला है, उनको इस जानकारी नहीं। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं तो उनका समर्थन आपको मिला हुआ है? समर्थन के लिए हमने आवेदन कर चुके हैं और केंद्रीय निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं। आप जेएमएम से कई प्रत्याशी जो हैं मेयर पद के लिए नामांकन भर चुके हैं। ऐसा है, सब स्वतंत्र है जी, स्वतंत्र है, अपने अधिकार के लिए तो भर सकते हैं। अगर पार्टी का मतलब सहयोग आपका नहीं होगा, अगर पार्टी चाहेगी कि दूसरे किसी को लड़वाना और आपको कहेंगी कि आप नाम वापस, हम केंद्रीय नेतृत्व के पर जिम्मा थोप देंगे, जो निर्णय लेंगे हम उनको मानेंगे, क्योंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कर्मठ सिपाही हैं और जिस्म गुरु शिबू सोरेन के हम शिष्य हैं। अगर नाम वापस लेने बोला जाता है तो आप क्या करेंगे? हम देखेंगे, विचार करेंगे, अगर उस तरह का प्रस्ताव आएगा हम विचार करेंगे। रांची स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वो सिर्फ पेपरों पर ही अभी तक देखने को मिल रहा है। आप अगर जीत कर आते हैं तो क्या इसमें क्या काम करेंगे? ऐसा है, रांची झारखंड की राजधानी है और राजधानी को मॉडल राजधानी होना चाहिए। और हमारे जो सीएम है माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने हैं बहुत से सुधार किए हैं। देखिएगा आपका क्या हो रहा है रांची क्षेत्र में, रांची टाउन में, आप लोग देख ही रहे हैं, बोलने की क्या आवश्यकता है। अगर आप जीत कर आते तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मैं जीत के आऊंगा, उसके बाद हम जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उससे काम करेंगे। ऐसा है, जब से सरकार हेमंत जी आए हैं तब से इंदिरा आवास हो, अबुआ आवास हो, चाहे मैया योजना हो, उन्होंने किया है। और
सही समाज को किया है, ऐसे ऐसा तो नहीं है। हम जब काफी वार्ड में जब हमने भ्रमण किया तो देखा कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो आप इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित। ऐसा है, जो केंद्र का जो योजना है, केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को सतीला व्यवहार किए हुए हैं, और उसका भी कारण है। और हमारे मुख्यमंत्री कर ही रहे काम। अब वो आवास लाए हैं, मैया योजना लाए, बहुत सी योजना लाए हैं। जोहार मुंडा जी और बधाई हो। आपके पोस्टर में लिखा है कि इस बार वार्ड नंबर 4 बदलाव मांग रहा है, इसका क्या है? देखिए, ऐसा है कि वार्ड नंबर 4 में मुझे लगता है इस 3 बार के 2008 से लेकर 2018 तक के 3 बार के पीरियड में दो बार एक ही प्रत्याशी जीत के रही, लेकिन इस बार वार्ड 4 वाकई बदलाव मांग रहा है, क्योंकि लोग जिस उम्मीद से वोटिंग किए उस उम्मीद से उनका समाधान नहीं हो पाया। और आज मैं इस क्षेत्र में 5-6 वर्षों से उन लोगों के साथ, उन लोगों के दुख के दर्द को, उनके समस्याओं को, अपना समस्या अपना पीड़ा समझ के उनके साथ बांटने का प्रयास करता हूं। और मेरा आगे यह भी प्रयास होगा कि अगर मैं एक जगह पे आ जाऊंगा तो मैं जो रोड, लाइट, नली का जो समस्या है वो इस 5 वर्षों में मेरे वार्ड क्षेत्र के पूरे एक छोर से लेकर दूसरे छोर की समस्याओं का समाधान करना। तो वार्ड में नाली और रोड और लाइट पे फोकस करेंगे, वो पहली प्राथमिकता है, क्योंकि नगर निगम में जो लोग रह रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद मेरा एक तो ये, दूसरा है कि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको एक उच्च क्वालिटी का अपने वार्ड क्षेत्र के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को लाने का। ये जो आपने मुद्दे बताए ये तो बाकी प्रत्याशी भी लेकर आ रहे, कुछ नया आप लेकर आए हैं जिससे बाकी जनता जो है प्रभावित हो और आप ही को इस बार चुनने। देखिए, प्रभावित होने का आज जो जनसलाब देख रहे हैं, मुझे लगता है आज अगर निकाय चुना आया है तो अमित आज नहीं है। अमित निकाय चुना 2000 आज से 5 साल 6 साल पीछे आप चले जाइएगा, 2020 में निकाय चुनाव की कोई सुध-बुधाहट नहीं थी। मैं 2018-19 से अपने लोगों के बीच हूँ, उनके सुख में भी उनके दुख में भी हूँ। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मैं अगर जीत के आ जाता हूँ तो मेरा यही प्रयास होगा कि रोड, रास्ता, नली तो लोगों का समझ है, उनको देखकर शिक्षा और स्वास्थ्य में मेरे जो गांव के लोग हैं, जो मध्य वर्ग, जो अच्छा शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, मेरे द्वारा उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं अगर वो मुझे नेता चुनता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उन लोगों का अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दिलाने का प्रयास करूं। आपके अगेंस्ट में जो लोग खड़े हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर ये जनता तय करेगी। जनता जनार्दन सबसे ऊंचा है, वो जिसे पे सिरहाना पे बैठाएगी। अगर अमित हार के जाता है फिर भी इसी लय के साथ अपने वार्ड क्षेत्र के लोगों के साथ रहे। बताइए, पूरी महिला मोर्चा के साथ आई हैं, इसके बारे में कुछ कहिए। पूरी मतलब महिला के साथ आए हैं, तो हम लोग अपना वार्ड, अपना बस्ती, अपना समाज का समस्या को हम लोग सब मिल के हल करेंगे। सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, तब ना हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोग सब मिल के सबका हल कर सकते हैं। तो हम लोग अपना इस पद में हम खड़ा हो रहे हैं तो विकास के लिए ही खड़ा हो रहे हैं। और ऐसे भी हम एक समाज सेवी है और शुरू से ही करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ। किन मुद्दों को लेकर आई हैं इस बार मैदान में? हम लोग का मुद्दा जमीनी स्तर, बुनियादी स्तर बोलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, रास्ता का समस्या है, रोड का समस्या है, नाली का समस्या है, बाथरूम का समस्या, शौचालय सबका समस्या है ना, अनेक प्रकार का समस्या। हम लोग को सब ठीक से नहीं होता है, तो अभी हम लोग उसका मुद्दे जो आप लेकर आई हैं वो बाकी प्रत्याशी भी लेकर आ रहे हैं, तो आप उनसे कैसे अलग होंगे और आपको ही जनता क्यों वोट करे? अब उनसे हम कैसे अलग होंगे, अलग तरीके से करेंगे हम लोग। कुछ नया मुद्दा लेकर आई हैं क्या? नहीं, हम लोग तो अभी वही मुद्दा को लेंगे कि हम लोग इससे कुछ महिलाओं का लिए, महिला सशक्तिकरण, उनका रोजगार के लिए अपना कुछ प्रशिक्षण, अभी बहुत तरह तरह का कौशल विकास वाला ट्रेनिंग सब हो रहा है, सिलाई का हो रहा है, पेपर का हो रहा है, बैग का हो रहा है, बहुत तरह का। तो महिला लोग को भी हम प्रशिक्षित करेंगे ताकि वे अपना पैर में खड़ा हो। अच्छा, अगर आप जीतती हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारे टोले बच्चे के शिक्षित करने का। शिक्षित होगा तभी तो गांव और समाज और विकास होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि शिक्षा पर ही ध्यान दे कि घर में हम हर माँ को बोले कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे,
कम से कम शिक्षित हो। अपना पूरा नाम और मेरा नाम है ज्योति मुंडा और वार्ड 25 हरमुनिया टोली। बताइए आप इस बार किन मुद्दों को लेकर करेंगे? हमारी बस्ती में तो बोलने को बहुत तरह के मुद्दे हैं। जैसे रेगुलर बोला जाए तो ये पानी हुआ, रास्ता हुआ, ये तो सबसे बड़ा मुश्किल चीज है। ये सब तो मतलब क्या बताए, ये सब करना ही है। नाली हुआ, ये सब करना ही है। अच्छा ये सारे मुद्दे आप उनसे थोड़ी अलग कैसे हो सकती है? जनता आपको ही चुने, आपको ही जिस प्रकार से जैसे कि हम मतलब कि ये चुनाव जीत जाते हैं, तो देखिए वार्ड 50 बहुत ही बड़ा एरिया में है, तो हम चाहते हैं कि हम जीत जाएं, तो हम हर एरिया मतलब 2-3-4 एरिया मिला के उसके लिए हम क्या कहते हैं नंबर बनाए कि हम अच्छा से काम कर सके। उस चीज का मेरा है, हम टारगेट पहले से सोच लिए हैं कि जिस हिसाब से मेरा एरिया इतना बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हम 2-3 मतलब कि गांव मिला के उसके लिए हम ऑफिस बनाए। वो मेरा मुद्दा है। तो उस ऑफिस में क्या क्या कार्य? उस ऑफिस में जैसे जो कार्य होते रहता है वो सब होगा, और जैसे जनता हमारे पास लेके आएंगे उसको हमको पूरी तरह से करना है। अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला मुद्दा और सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि रास्ता हुआ, ये तो हमको करना ही है। और जो आर्मी के द्वारा जो हम लोग को किया जाता है कि रास्ता नहीं देने का, वो चीज हम सबसे पहले करेंगे कि रास्ता। अच्छा ये बताइए कि बागी प्रत्याशी भी वार्ड 50 से खड़े हुए हैं, आप ही को क्यों चुने जनता? आप ऐसा क्या खास करने वाले हैं? देखिए वैसा तो क्या बोले, मतलब हम इसमें खड़े होने का नहीं था, लेकिन ये चीज हम देख के हमको लगा कि हमको खड़ा होना चाहिए अपने गांव के लिए, विकास के लिए। जनता ने आपको खड़ा किया है या हाँ, जनता ने। हाँ, और ये मेरा इच्छा जगह कि हमको ये चीज करना चाहिए। अच्छा बताइए किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मैदान में उतरे? मेरे पास पिछले बार मैं पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ और बहुत सारा मैं काम कर चुकी हूँ। पेंशन योजना आपका हो गया, आवास योजना हो गया, आपका रोड, बिजली, जहाँ पर रोड नहीं था वहाँ पर मैं रोड बनाने का काम की हूँ, और जहाँ पीसीसी नहीं था वहाँ मैं पीसीसी अपना योजना ला के बहुत बड़ा पीसीसी में 1,55,00,000 का पीसीसी के फंड का उपयोग किया। और जहाँ पर आइकॉन अभी जो डिजिटल जाते हैं वहाँ पर बच्चे शौचालय का प्रबंध नहीं था, वहाँ मैं शौचालय का प्रबंध की। आने वाला समय में जगह जगह पर शौचालय, और जो बस का आती है वहाँ पर जो रुकती है वहाँ पर भी स्टैंड बनाने का बहुत बड़ा, और स्वास्थ्य पर विशेष काम करूंगी। और हर मेरे वार्ड में मैं एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सदर पर आते आते हो सकता है मरीज कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे वार्ड में जो एम्बुलेंस नहीं है वो मैं मुहैया करा पाती हूँ। और रोड नाली है मैं बेहतर से बेहतर काम की हूँ। और जो बिजली हम लोग का रोड मेन रोड में नहीं था वो मैं 500 बिजली पोल लगाने का काम किया, और जो लाइट नहीं था वो लाइट काम की। और जो मेरा वोटर 19 नंबर तक है वो लोग सभी हम उसको निगम क्षेत्र में जोड़ने चाहते हैं। उनको जैसे निगम होल्डिंग वो लोग कराते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है होल्डिंग का फायदा। वो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा होल्डिंग कराएं, और ताकि हमारे सरकार को उसका रेवेन्यू मिले। और हम अपना वार्ड में एक बाजार का भी चाहते हैं कि एक बाजार बने, ताकि हमारा लोग बाजार के लिए भी इधर उधर भटकते हैं, रोड पर अपना बाजार लगाते हैं, वो बाजार ना लगाकर एक मार्केट बनाना चाहते हैं। और जहाँ पर भी खाली खाली जगह है वहाँ पर ओपन जिम का हम प्रावधान रखे हैं। ये सब कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारा नाम संदीप तिर्की, 48 वार्ड से हूँ। अच्छा किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मैदान में उतरे हैं? हमारे पूर्व काल में जो काम जो नहीं हुए हैं उस पर्पज से मैं खड़ा हुआ हूँ, और आगे भी कुछ नए काम को करना चाहता हूँ। पहले भी आप रह चुके हैं? पहले नहीं रह चुके, लेकिन मदद किए हैं। इसे मतलब वार्ड में बहुत मदद किए हैं, लेकिन पूर्व काल से बहुत से काम नहीं हुआ है, और उस काम को मैं अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। किन किन कामों को आप प्राथमिकता देंगे अगर आप जीतते हैं? जैसे जो अधूरा काम जो हुआ है उसको पूरा क्लियर करना चाहता हूँ, और दो चार नए काम जो मैं अपने सोचा हूँ उसको मैं करूंगा। और अभी करूंगा तो फिर हमारे जो वार्ड में जो खड़े हुए हैं उन्हीं के द्वारा हमारा सोच विचार को जानेंगे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हम अपने काम करके दिखाएंगे हम अपने।
अच्छा, आप जैसे कि बोले कि अधूरा काम करके दिखाएंगे, लेकिन कुछ नया इस बार लेकर आए जिससे जनता लाए हैं। प्रभावित हो और आप लाए हैं उसको हम एडवर्टाइज में उसको हम मतलब करेंगे, एडवर्टाइज में अभी नहीं बोलेंगे, एडवर्टाइज में पुर्जा में दिखाएंगे कि भाई ये काम करना चाहता हूँ। अच्छा, पुर्जा में अभी बोल जनता दूंगा का फिर। सहयोग आपको पूरा है? हाँ, विश्वास है, इसलिए तो मैं इस जगह में हूँ। अच्छा, मतलब जनता ने ही आपको खड़ा किया, खुद से आपने मन बनाया कि नहीं, खड़ा- जनता ने हमारा जी बताइए कि इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, बात वही है, मूलभूत सुविधाएं तो सबको पता ही है, लेकिन उससे हट के जो हमारे जो टीम में है, हमारे लोग जो हैं, जो हम लोग साथ में पढ़े हैं, कुछ IITian है, कुछ इंजीनियर्स हैं, जो हम लोग साथ में बैठ के हम लोग मतलब अपना शहर में घूमते हैं ना, तो इस विषय में हम लोग बात भी करते हैं कि हम लोग को शहर को कैसे सुधार मतलब बनाना है, मतलब इस शहर को किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकें। अच्छा, बताइए कि आप किसी पार्टी से भी जुड़े हैं क्या? हाँ, हम जुड़े हुए हैं, हम JMM का सच्चा सिपाही हैं। तो JMM क्या आपको समर्थन दे रही है? एकदम देगी, हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे जो मुखिया हैं, इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, वो युवाओं को एक बार मौका देगी। आपके अगेंस्ट में भी कई लोग मेयर पद के लिए खड़े हुए जी। हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, खड़ा तो सब होगा, सब अपना अपना खड़ा होगा, लेकिन हम जीतने के लिए खड़ा होगा। मतलब आप क्या अपने आसपास किसी को देखते हैं या फिर नहीं, आपकी? देखिए, बात ऐसा है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, बताइए, जैसे कि रांची को स्मार्ट सिटी कहा जाता जी। है, लेकिन धरातल पर अगर हम देखेंगे तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसको लेकर अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या काम करेंगे? एकदम करेंगे। आप तो जो बहुत अच्छा बात बोले, जी। 10 साल से जो बैठा हुआ था ना, वो लोग शहर में रहे तब ना शहर का समस्या को समझेंगे। हम लोग यहीं पले हैं, बड़े हैं, हम लोग स्कूलिंग यहाँ का है, रांची का संजीवस का पढ़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं शहर को बेहतर शहर को हम लोग जानते हैं कि शहर की जरूरतें क्या है। बाहर के लोग ऊपर से जो आ जाते हैं, वो लोग क्या समझेंगे हम हमारे शहर के जज्बात को। अच्छा, अगर आप जीत कर आते हैं, सबसे पहले काम क्या करेंगे? पहले तो देखिए, पहले तो सबसे पहले तो ये जो हम लोग अभी क्या कि अभी गर्मी आ जाएगा, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा पानी, कि शहर में सबको पानी, स्वच्छ जल सबसे पहला प्राथमिकता होगा। वही महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है क्या आपने? जी, एकदम, काहे नहीं, महिलाओं से मिल के हम लोग काम करेंगे। देखिए, रांची ऐसी शहर है जहाँ महिलाएं, रांची ही नहीं मतलब पूरे देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसको लेकर आपने कुछ सोचा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? जी, एकदम हम लोग सोचे हैं, जैसे कि हम लोग अगर इस जगह पे आ जाते हैं, तो जो रात का जो टाइम होता है ना, जो टाइम वाइज होता है महिलाओं के लिए, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे, रखेंगे, सेवा के माध्यम से, नजर रखने के माध्यम से करेंगे सब। जमीनी मुद्दों और यूथ लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सब उनको देखते हुए मैं उतरी हूँ। तो आपको सहयोग है लोगों का? सहयोग है, हमारी पूर्व पार्षद जी जो रह चुकी है उनका भी सहयोग है। अच्छा, बताइए कि ये जो मुद्दे हैं ये बाकी प्रत्याशी भी लेकर आ रहे हैं, आप कुछ इस पर नया क्या कर रहे हैं जिनसे जनता जो है प्रभावित और आपको ही इस बार चुने? प्रभावित ये हो रहे हैं कि पहले जो हमारे रह चुके हैं पार्षद, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, इन्होंने बहुत काम किया है और मैं चाहती हूँ कि अभी ये तो नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन उनका काम मैं देखते हुए आगे और फिर बढ़ाऊँ, और जो नहीं हो पाया उनको मैं करना। अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला काम मैं एजुकेशन पे ध्यान दूँ। एजुकेशन जी, मतलब किन के एजुकेशन में, यूथ के कि बच्चों के? यूथ बच्चे एजुकेशन में सभी लोग आते हैं, तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी और जो उनका पढ़ाई अभी रुक गया है मैं उनको भी ध्यान दूंगी, तो मैं यूथ में एजुकेशन में ज्यादा ध्यान। और वार्ड 50 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा वार्ड है, इसको लेकर आपने कुछ सोचा है कि उसमें क्या काम करेंगे? उसमें बड़े वार्ड में काम करना काफी मुश्किल। पहले तो मैं जाऊंगी, उसके बाद ही ना पता चलेगा किस वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। मैं वहाँ जाऊंगी, पता करूंगी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, उनको देखूंगी बारीकी से, क्योंकि ऊपर से देखना और अंदर जाके घरों में देखना, लोगों से बात करना कि क्या प्रॉब्लम है। घर में जब तक जाके लोगों से बात नहीं करूंगी तो मैं प्रॉब्लम को कैसे समझूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि लोग मुझे ऐसा सहयोग करते रहे और मैं लोगों तक पहुंच कर, उनके घरों तक पहुंच कर उनके जो प्रॉब्लम है उनको जानूंगी और उनको सही से उनको
जो उनके समस्या का जो समाधान है हमसे जितना बन पाएगा वो मैं करूँगी। अच्छा, जी, पहचान, नाम और वार्ड। मेरा नाम दीपा विनीता लिंडा, मैं वार्ड 50 की अभिभावक। बड़े बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो कि नहीं ध्यान पे दिया गया है, जैसे कि रोड का मुद्दा हो गया, पानी का मुद्दा हो गया। बहुत जगह पे चापाकल वगैरह तो है पर पानी नहीं आता, और आता भी है तो बहुत गंदा पानी आता है ना। तो पानी को लेके बहुत ज्यादा समस्या मेरे एरिया के जैसे लोगों से बात है, उसके हिसाब से पानी, और दूसरा है मेरे लिए शिक्षा। इस शिक्षा को भी बहुत सारे फैमिली लोग मतलब वहाँ पे प्रायोरिटी तो देते हैं, लेकिन जो बहुत सारा छोटा छोटा मुद्दा है उसमें ही इतने फंसे हुए हैं कि वो शिक्षा को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा बताइए, आप जो इन सारे मुद्दों को लेकर आई हैं, ये सारे मुद्दे बाकी प्रत्याशी भी लेकर आ रहे हैं, आप इस पर लेकर आई हैं जिससे जनता प्रभावित हो और आपको ही इस बार चुनने का। मैम मेरा देखिए, ये जो दो मुद्दा हम आपको बता रहे हैं, पानी और शिक्षा तो बहुत कम लोग ही ये मुद्दा उठाते हैं, है ना। पानी जो है वो तो पानी, नाली और रास्ते को लेकर तो सबको ही बात करता है ना, लेकिन शिक्षा को लेकर बहुत कम लोग बात करता है। हाँ, इसका रीजन आपको भी पता है और हमको भी पता है क्यों, है ना। तो हम ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन मेरे लिए शिक्षा को लेके थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी हम दिए हुए हैं, तो वो पहला मुद्दा है जो हम लेके आ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। अच्छा, अगर आप जीतती हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या? रणनीति तो मेरी यही होगी कि हम डोर टू डोर कैंप कराएं, पहला तो विधवा पेंशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी इवन तो मेरी नानी खुद ही स्ट्रगल करती है पेंशन को लेके, है ना। क्योंकि जब हम लोग अवेलेबल नहीं होते कोई भी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉर्म वगैरह कुछ भी भरना हो या फिर बैंक वगैरह जाना हो। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कैंप लगाए, ताकि जो भी हम लोग की जो नानी दादी लोग है वो लोग को थोड़ा सा हेल्प मिले, और यूथ लोग भी आ गया इस थ्रू कि वो लोग अपना जो भी हम लोग के बुजुर्ग लोग है वो लोग को हेल्प करें, ताकि वो लोग उस क्या बोलते हैं, बैंक वगैरह में उन लोग को दिक्कत ना हो। अच्छा, महिला मोर्चा के साथ आई हैं, जी जी, रीजन है वैसे? हाँ, क्योंकि हम खुद महिला है और महिला का सपोर्ट हम चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आगे जब हम काम करें तो महिला लोग का समर्थन मेरे साथ ज्यादा हो। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं जोहार करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। आपको बता दें, मैं 13 से 18 का पार्षद रहा हूँ, एक ही टर्म थे, लेकिन तब भी हमने बहुत प्रयास किया कि अपने वार्ड नंबर, तब उसमें 45 हुआ करता है, विकास करने की कोशिश किया। रोड, नाली, पानी, बिजली, सारे चीज मुद्दों को देखते हुए पाइपलाइन का जाल सा बिछा दिया सप्लाई वाटर के लिए, लेकिन उस समय में एलएमटी ने काम नहीं किया। उसके बाद जुडको को भी सौंपा गया, वो भी पूरा नहीं किया। इस बार मेरे परिवार, मेरी पत्नी रीता देवी उम्मीदवारी कर रही है, और इनको सहयोग करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, और जो पूर्व में नहीं हो पाया है, जो अधूरा काम है, उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जो काम इनके रहते नहीं हुआ, और इससे पहले जो पार्षद रह चुके वो नहीं काम पूरा कर पाए हैं, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और जितने भी वृद्धा विधवा लोग का पेंशन बनाना, रोड, नाली, कचरा उठाओ, जितने भी काम निगम द्वारा होंगे उसे मैं। ऐसा आप मानती है कि पिछले टर्म में काम अधूरे रहे? हाँ, बहुत कुछ तो अधूरा है। हाँ, और महिलाओं को लेकर के कौन कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिनको इस बार आप प्राथमिकता पे रखें? महिलाओं को लेकर फुटपाथ दुकानदारों को दिक्कत होती है, बार बार उन लोग को हटाया जाता है, तो पहला प्राथमिकता मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। तो महिलाओं के हाइजीन और सेफ्टी को लेकर के, चूंकि हर वार्ड में कई शौचालय का निर्माण होता है, हाँ, ऐसे में क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं आपके वार्ड में पहले से है, और अगर नहीं है तो क्या इस बार उनको आप धरातल पर उतारेंगे? इस सब का तो सुविधा है, अगर जिनके यहाँ नहीं पहुँच पाया है तो उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। कुछ नया मुद्दा लेकर आई हैं जिससे जनता जो है आपको ही चुने? क्या है ऐसा नया, क्या खास होगा इस बार कि जनता आपको समर्थन देगी? बाजार व्यवस्था करूँगी फुटपाथ दुकानदारों के लिए, वेंडर मार्केट। हाँ, ये अलग मुद्दा होगा बाकी कैंडिडेट के लिए। दुकानदार नहीं तो रोड में जो सब्जी बेचते हैं, तो हमेशा कोई आते हैं तो उसको बंद किया जाता है,
उठा के फेंक दिया जाता है हम लोग को सब्जी, तो काफ़ी हम लोग को दिक्कत होती है। तो पहला प्राथमिकता रहेगी कि मैं उनको करूँगी। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम रीता देवी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।